कि इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7 नाइन्थ क्लास मैथ्स का जो है त्रिभुज। त्रिभुज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, चाहे आप नाइन्थ क्लास में पढ़ो या टेंथ क्लास में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर आप सेवन्थ क्लास 8th क्लास में अगर नहीं पढ़े हो तो उसका फ़र्क यहाँ पर दिखने लगेगा। अगर अच्छा से नहीं कवर किए हो तो यहाँ पर परेशानी होने लगेगा आपको। तो ये वीडियो जो है ना 7th क्लास 8th क्लास में भी जो आपको छूट गया है वो भी इसमें हम कवर कर देंगे। तो ये अफसोस कुछ नहीं रहेगा कि हम पीछे नहीं पढ़े हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे, एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। बस आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक पॉइंट क्लियर कर देंगे। ओके, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज जो है इसमें जो 9th क्लास का है, इसमें सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा होता है। ओके, तो सर्वांगसम त्रिभुज को पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये फिगर बनाए और ये फिगर बनाए और इस फिगर के मदद से हम समझेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा होता है। देखो, सर्वांगसम त्रिभुज के लिए दो कंडीशन होता है। माप जो होगा ना, उसका माप बराबर होना चाहिए और सेम दिखना भी चाहिए। दिखना भी चाहिए बराबर। यहाँ देखो, अगर इसको हम 5 लिए, ये 5 लिए और ये 5 लिए, यहाँ 5 लिए, ये 5 लिए और ये 5 लिए, यहाँ पर 5 2 3, यहाँ पर 3 4 7। तो यहाँ पर देखो, इसमें सारा सेम है, मतलब दोनों बराबर है। और यहाँ पर बराबर नहीं है ना, तो ये हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुज ABCPQR। तो अब लिखेंगे कैसे? ABC सर्वांगसम है PQR का, त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज का साइन होता है। यहाँ पर वही चीज़ ABC, यहाँ पर PQR, तो यहाँ पर ABCPQR त्रिभुज यहाँ दे दो, यहाँ पर त्रिभुज दे दो। ये दोनों एक जैसा दिख रहा है ना, दिख तो रहा है सेम, लेकिन बराबर नहीं है, माप में बराबर नहीं है। तो ये दिख रहा है सेम, इसका मतलब ये समरूप का चिन्ह है। समरूप, ये वाला तो समरूप भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए, तब ये सर्वांगसम कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। देखो, त्रिभुज का जो बेसिक्स चीज़ होता है ना, वो हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर त्रिभुज A है, B है और C है, तो ये वाला जो होता है ना अंदर वाला, ये कोण होता है। और कैसे हम लिखेंगे? त्रिभुज ABC में यहाँ पर कोण A, कोण B, कोण C। ठीक है, और ऐसे भी लिखते हैं, A बीच में लाना होगा, BAC, कौन हो जाएगा BAC, फिर ACB, कौन ACB, और कौन CBA, कौन CBA। ठीक है, यहाँ पर देखो, बीच में A आया तो A ये हो गया, बीच में C आया तो ये वाला C हो गया, बीच में B आया तो ये वाला हो गया। बीच वाला देखना है ना, ऐसे भी हम इसको लिखते हैं। अब बोलोगे कि CBA भी तो लिख सकते थे, बीच में A आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दो CBA भी लिख सकते हैं, यहाँ पर BCA भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर AB और C भी लिख सकते हैं। ये दोनों को चेंज किए, B बीच में रहा। तो यहाँ पर हम कोण के बारे में देख लिए। यहाँ पर कोण कितना होता है त्रिभुज में? कोण 3 ठो होता है। अब यहाँ पर ये त्रिभुज में शीर्ष, देखो शीर्ष कौन कौन सा है? ये वाला एगो शीर्ष है, ये वाला 2 गो शीर्ष है और ये 3 शीर्ष है। जब 2 गो लाइन आकर मिल जाता है ना, तो ये कोण बनाता है और एक ठो ये वाला शीर्ष भी बनाता है।
तो यहाँ पर शीर्ष हो गया ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। और यहाँ पर लास्ट जो है भुजा, भुजा क्या है, ए बी बी सी और ए सी। भुजा हो गया ए बी सी और ए सी। 3 ठो भुजा होता है, 3 ठो शीर्ष होता है, 3 ठो कोण होता है। तो उम्मीद है कि बेसिक्स आपको समझ में आ गया हो। ओके, अब हम देखेंगे कि दो त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव कैसे करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे। देखो, कभी भी दो त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव करने के लिए बोलेगा तो केवल 3 कोई कैटेगरी बता देना, कोई भी 3 कैटेगरी। जैसे बोलेंगे कि ये लड़का है और ये लड़का है, दोनों बराबर कैसे हैं, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इसका हाइट 5 है, इसका हाइट भी 5 है, ठीक है। और ये एक कैटेगरी हो गया। और कोई कैटेगरी बता दो, ये दोनों हाथ इसका जितना बड़ा है उसका भी इतना ही बड़ा है, इसका जितना सिर है उतना ही बड़ा इसका सिर है। तो 3 कैटेगरी इसमें बता दिए ना। अब बोलोगे कि इसमें पैर भी तो बोल सकते थे और भी कुछ तो बोल सकते थे, तो हाँ, इसमें और भी कैटेगरी है, लेकिन आपको केवल 3 को बताना है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम 3 ठो कोई बता देंगे। देखो, ये वाला इसका बराबर होना चाहिए सर्वांगसम के लिए, एक कैटेगरी ये वाला हुआ, इसका ये बराबर होना चाहिए और इसका ये बराबर होना चाहिए। अब यहाँ बोलोगे यहाँ 2 टिक मार रहे हैं, यहाँ 3 टिक कर रहे हैं, तो आखिर ये क्यों कर रहे हैं, तो ये हम जानने के लिए, यहाँ देखो 1 टिक है मतलब ए बी, यहाँ पर भी 1 टिक है, पी क्यू के बराबर है। यहाँ पर 2 गो टिक है, यहाँ पर 2 टिक है, यहाँ पर 3 टिक है, यहाँ पर 3 टिक है। जरूरी नहीं है ना कि इसके सामने ये लिखा हो तो बार बार लिखा हो, ऐसे भी तो लिखा रह सकता है ए बी सी और पी क्यू आर। यहाँ पर 3 टिक है, यहाँ पर 3 टिक है, यहाँ पर 1 टिक है, यहाँ पर 1 टिक है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी हम क्या बताएंगे, ये 3 टिक इसमें है ना, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पी आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 1 टिक है तो यहाँ 1 टिक है, तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर यहाँ 2 टिक है बी सी और यहाँ पर है पी क्यू, तो बी सी किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम 3 कैटेगरी बता दिए ना, और 3 कैटेगरी से ये वाला त्रिभुज इसका क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर ये ए बी क्या है, ये ए बी और बी सी पी क्यू क्यू आर ये सब क्या है, भुजा है ना। तो इसलिए भुजा को इंग्लिश में हम बोलते हैं, यहाँ पर देखो ये जो बताया ना, भुजा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। और कोण को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये वाला एक याद रखो, एंगल को हम ए से दर्शाते हैं, भुजा साइड को एस से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ए बी ए सी बी सी ये सब जो भी दर्शाए हैं ये सब साइड है ना, तो तीनों साइड है, तो साइड 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 से हम इसको सर्वांगसम दर्शाएं। तो ये हमको लिखना पड़ेगा साइड साइड साइड, ठीक है। अगर हम बोल दें कि कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, तो कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण आर कोण सी के बराबर है। आ रहा समझ में। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एंगल 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 से हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर हम 5 केवल पढ़ेंगे, आगे आप जाइएगा तो और पढ़िएगा। तो यहाँ पर जैसे मान के चलो कभी कभी हम दर्शा दिए एंगल एंगल और एगो साइड दर्शा दिए, तो ये हो सकता है, इसका मतलब कि 2 को कोई कोण दर्शाना होगा और एगो साइड को दर्शा दिए। आ रहा समझ में। तो ये एकदम ध्यान में रखना, ये वाला अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंगल एंगल से आगे भी हम दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 ठो जो हम दिखा रहे हैं उसको एकदम रट लो, एकदम ध्यान से समझ लेना, ठीक है। उसी से आप प्रूव करोगे। तो यहाँ पर 5 में से जो पहला हम देखेंगे साइड एंगल साइड, यहाँ पर आपको पता चल गया है, पहला वाला हमको दिखाना होगा साइड, दूसरा वाला दिखाना होगा एंगल, तीसरा वाला दिखाना होगा साइड, ठीक है। तो 2 त्रिभुज हम बना लेते हैं।
तो यहाँ पर हम त्रिभुज बना लिए ए बी सी और पी क्यू आर। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड, देखो बीच में ए है, मतलब बीच में एंगल होगा, बीच में कोण होगा। तो यहाँ पर मान के चलो ये वाला इसका बराबर है, ये वाला इसका बराबर है। तो ये एग्जैक्ट ये याद रखना कि ये वाला इसका बराबर हो जाएगा खुद से। जब ये वाला और ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर है, तो ये और ये इसका बराबर हो जाएगा। और इसको हम दिखाएंगे कैसे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में। तो यहाँ पर पहले दिखाएंगे साइड ए सी किसके बराबर है, पी आर का। फिर कोण, यहाँ देखो बीच में कोण है ना, एंगल, तो कोण सी किसके बराबर है, कोण आर का बराबर है। फिर बी सी किसका बराबर है, क्यू आर का। बी सी किसका बराबर है, क्यू आर का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का। आ गया समझ में। तो ये हो गया पहला कसौटी, पहला नियम। दूसरा देखते हैं एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता का नियम। देखो यहाँ पर मान के चलो ये एंगल इसका बराबर है, ये एंगल इसका बराबर है, तो ये वाला इसका बराबर हो जाएगा। और दर्शाएंगे कैसे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में लेंगे कोण बी किसका बराबर है, कोण क्यू का। फिर यहाँ पर बी सी किसका बराबर है, क्यू आर का। और यहाँ पर कोण सी किसका बराबर है, कोण आर का। ठीक है। और इसलिए एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता नियम के द्वारा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर का। आ रहा समझ में। यहाँ पर अच्छा से एक बार समझ लो, एंगल साइड एंगल, देखो लास्ट में एंगल था, लास्ट में एंगल था, तो यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर एंगल है। जब यहाँ बराबर है तो ये वाला खुद से बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, लास्ट में साइड था, लास्ट में साइड था, तो एंगल यहाँ पर जैसे देखो ये वाला साइड, ये वाला साइड जब बराबर है तो ये दोनों साइड जो जहाँ पर मिल रहा है वो वाला खुद से बराबर हो जाएगा। ये वाला भुजा, ये वाला भुजा मिल रहा है तो ये वाला कोण खुद से बराबर हो जाएगा। ओके, देखते हैं तीसरा नियम जो है एंगल एंगल साइड सर्वांगसमता का नियम। यहाँ पर सिंपल सा बात है, पहले कोई हम कोण दिखाएंगे, फिर कोण दिखाएंगे, फिर साइड दिखाएंगे, भुजा दिखाएंगे, है ना। तो सबसे पहले कोई एंगल देख लो, ये वाला एंगल इसका बराबर है, ठीक है, ये वाला एंगल इसका बराबर है। तो ये याद रखना कि ये वाला साइड इसका बराबर नहीं होगा, यहाँ पर कोई इसको छोड़कर कोई भी बराबर हो जाएगा। मान के चलो ये वाला बराबर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये वाला त्रिभुज लिए, ये वाला त्रिभुज लिए, इसका बराबर ये है, इसका बराबर ये है, तो ये वाला इसका बराबर हो सकता है, या ये वाला इसका बराबर होगा, लेकिन बीच वाला नहीं होगा। बीच वाला कब होगा, जब एंगल साइड एंगल, यहाँ पर बीच में खुद दे दिया है, ये एकदम याद रखना। तो इसको हम कैसे करेंगे, कोण बी बराबर है कोण क्यू का, बी सी बराबर, बी सी नहीं, एंगल फिर से ना, एंगल सी बराबर है एंगल आर का, फिर यहाँ पर ए सी बराबर है पी आर का, और ए बी बराबर है पी क्यू का। ये दोनों में से कोई भी लिख लेना। आ रहा है समझ में। चौथा नंबर देखते हैं जो है साइड 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 सर्वांगसमता का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सब भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखो ए बी, यहाँ पर सिंपल सा पता चल रहा है, साइड 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 सारा भुजा ही है, इसमें कोण नहीं आएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा पी आर का, बी सी बराबर हो जाएगा क्यू आर का, ए सी बराबर हो जाएगा पी क्यू का।
ठीक है। तो तीनों साइड इसमें बराबर होना चाहिए, इसका ये और इसका ये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में यहाँ पर हम दर्शाएंगे AB किसका बराबर है, एक टिक किस में है PR, फिर BC किसका बराबर है QR का, फिर AC किसका बराबर है PR का। आ रहा है समझ में। तो ये तीनों साइड है, तो इसलिए साइड सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR का। ठीक है। और जो 5वां नंबर था मतलब है वो है RHS का नियम। देखो RHS का नियम में हमेशा ये याद रखना कि ये हमेशा समकोण त्रिभुज में बनता है। ये चैप्टर 6 में हम इसका इंट्रोडक्शन सब कुछ डिटेल्स में बता दिए हैं, वैसे यहाँ पर भी हम बता देते हैं ABCPQR। देखो और भी वीडियो बहुत ही हम अच्छा से एक एक पॉइंट क्लियर करके बता चुके हैं, अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, बट ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन बढ़ता है, लाइक आने से फिर लगता है कि हाँ वीडियो सबको पसंद आ रहा है तो और वीडियो बनाएं। ओके, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो देखो यहाँ RHS का नियम में ये बोल रहा है कि जो ये वाला कर्ण होता है, ठीक है, जो इसे स्लिप हम लोग करते हैं ना, ये कर्ण होता है और ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो यहाँ पर देखो ये तो इसका कंपलसरी है कि बराबर होना चाहिए और ये दोनों में से कोई भी बराबर होना चाहिए, तो RHS का नियम सिद्ध हो जाता है। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर जो बेसिक्स था, एक एक पॉइंट था, सब कुछ हम कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 7 का जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट हो गया है। अब आपको एक एक पॉइंट अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पर भी हम एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, कहीं भी आपको प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, ठीक है। तो इसी तरह वीडियो में आप बने रहें आगे भी वीडियो में। ओके, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।